औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। तमाम तारीफ़ें उस रब करीम को सज़ावार हैं जो सारी कायनात का पालनहार रब है। बाद उसके अगर किसी शख्सियत की तारीफ़ की जाए तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिसको अल्लाह करीम ने सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंसानियत के अंदर कोरोना वायरस के नाम से एक वबा फैली हुई है, और जिसके अंदर उस दुनिया के अंदर हम सीरी बंडी के लोग भी हैं। मैं अपना पैगाम इसलिए देना चाहता हूँ कि सीरी बंडी के अंदर काफ़ी 8-10 साल से हमारी एक यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और इब्तदाई मराइल में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बाद दफ़ा इसको समझना मुश्किल होता है। और आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़लज़ले के अंदर हमारा कुछ ऐसे प्रोग्रामात ना थे, उसके बाद यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और फिर उसके बाद ये पहली दफ़ा एक वबा की सूरत में पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली है। और आज बहुत से लोग जो करोड़पति थे वो भी सब लोग तमाम अपने कारोबार बंद करके अपने घरों में आए। लेकिन इस मौके पे मज़ा तब होता है कि इंसानियत को याद रखना, और वो इंसान जो जिसके घर के अंदर खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब होता है और दिहाड़ीदार होता है, दिन में वो काम मजदूरी करता है और फिर रात को आके अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मजदूर तबका लोग हैं वो उनके सारे कारोबार, दिहाड़ीदार सब बंद हो चुकी है। इस मौका के अंदर जो यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो कदम उठाया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं। असल में यही एक इंसानियत होती है कि इस मौका के अंदर इन लोगों ने अपने गरीब लोगों को याद रखा, बहन भाइयों को याद रखा। जो ये एक छोटी सी चूँकि तंजीम है, अभी हमने सिर्फ इसको सीरी बंडी के अंदर रखा है और पूरी कोशिश भी है कि इंशाल्लाह इसको वसी तर बनाया जाएगा। लेकिन इस मौके के अंदर सीरी बंडी के अंदर बिलखुसूस कुब्रजार के अंदर जैसे साथ नड़ है, खबदर है और साथ मोड़ा है, ये छोटे छोटे जो गांव हैं इसके अंदर बड़ी जान फशानी से और बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने थोड़ा सा मायना किया है और सर्वे किया है यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने। और उस सर्वे के अंदर जो इनके क्राइटेरिया में उतरा है बंदा, उसके लिए इन्होंने पैकेज का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका आज़म जो है वो 100 पैकेज का है। 100 आदमी को इन्होंने, जो गरीब तबका लोग हैं, जो माजूर लोग हैं, उन लोगों के लिए रखा गया है। और बिलखुसूस एक पैगाम में इस मौका पे चलते चलते देना चाहता हूँ। यतीम और बेवा जो लोग होते हैं उनका हर शख्स को इल्म होता है, और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो मुअज़्ज़ज़ हो और गरीब भी हो और दिहाड़ीदार हो, और उसकी खिदमत करना ज़्यादा अफजल है। तो और फिर कुर्बत के अंदर, करीब के अंदर जो कुर्बत में आते हैं लोग, उनका ज़्यादा हक होता है। जो इस्लाम कहता है उसका यही तरीक़ाकार है कि पहले अपने घर की खबर लो, उसके बाद बाहर जाओ। तो यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 100 आदमी का जो पैकेज तैयार किया है, इस पे मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी इन्होंने हाल ही में यानी 40 ऐसे लोगों का जो पैकेज तैयार किया है, जो तकसीम भी हो चुका है, कुछ माल अभी बकाया है। और ये जवानों का, ये ख़ास तौर पे जवानों का ये अज़म है कि हम ऐसे लोगों के घरों के अंदर जिनको पता भी ना चले, किसी की इज़्ज़त नफ्स के अंदर भी ये हर्फ तक भी ना आए, और हम अपना माल जो है उनके घरों तक पहुँचाएँ। ये ख़ास बात है कि अल्लाह कहता है कि जो किसी का पर्दा रखेगा, आसमान वाला उसका पर्दा रखेगा। तो यूनाइटेड ने जो पर्दा रखना शुरू किया है, इसमें बिलखुसूस ये अल्लाह की तरफ से इमदाद भी होगी। और इस मौका पे बिलखुसूस ये कोई किसी बड़ी एड कहीं से भी नहीं मिलती, ना कोई बड़ा अमीर तीन आदमी को देता है, ना कोई कहीं से हमें एड मिलती है हुकूमत की तरफ से, ना बैरून ममालिक से हमें एड आती है। बल्कि ये जो लड़के मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार जो लड़के हैं मजदूरी करते हैं बाहर मुल्क के अंदर, जैसे कतर के अंदर हमारे बहुत से भाई हैं, और अबू धाबी के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, और जहाँ भी कहीं हैं सीरी बंडी के लोग, और वहाँ से होकर बिलखुसूस जवान जो यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने अपने पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के इन लोगों के लिए जो खिदमत का मौका दिया है। और मैं इस मौका पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौका पे मैं बेखुसूस मुखय्यर हज़रात वो लोग हैं, सीरी बंडी के अंदर हूँ, ख्वाह वो बाए हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ से आपको
गबन होने का कोई अंदेशा नहीं होगा। ये जो काम करते हैं ये आपके सामने है, और बिलखुसूस जो काम ऐसा करते हैं कि जो बिल्कुल गायबाना होता है, और गायबाना जो तंजीमें काम करती हैं तो ये एक अलग होता है। ये आपको पता होता है, फोटोग्राफी होती है, लोग आते हैं, वो गरीब को सामने ला के खड़ा करते हैं, फिर उसको पैकेज देते हैं, फिर उसकी फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन उसके बरक्स यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है कि किसी भी ऐसे मुतासिर आदमी का फ़ोटो या कहीं किसी की इज़्ज़त में फ़र्क ना आए, तो इन्होंने खुफिया तौर पर ये रखा है। ये बड़ी ख़ास बात है। इस मौका पर मुखय्यर हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भरपूर तावन करें, और ताकि इनका काम जो है वो वसीतर हो और दूर तक पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं है कोरोना वायरस भी है, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे ऐसे मामलात आते हैं, ऐसे वबा आ जाती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीम मुझे यकीन है यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और इन लोगों का मेरा एक ख़ास पैगाम है। यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम रखा है यूनाइटेड, इसका मतलब है इत्तेहाद, और आपका जो मोनोग्राम है वो हाथ में हाथ दे के एक है। तो इस मौका पे मैं आप सबको ये कहता हूँ कि जो लोग एक होकर काम करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। जिनके अंदर नफ्सा नफसी आ जाती है और अपने बात को मनवाना करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे ही लोग, ऐसे ही कौमें तबाह हो जाती हैं। इस मौका पे यूनाइटेड वालों से मेरा यूनाइटेड वालों को ये पैगाम है कि आपने नाम यूनाइटेड रखा और इस यूनाइटेड को मजबूत रखें, और अपने जो आपने मोनोग्राम बना रखा है हाथ में हाथ दे के काम करना, यही एक कामयाबी का राज है। और इस मौका पर फिर जो हमारे बिलखुसूस करीब के जो मुखय्यर लोग हैं, शेरी बंडी के अंदर हों, स्वावा शरीफ के अंदर हों, कुनाली के अंदर हों, जहाँ तक भी लोग मुखय्यर हैं, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों का बिलखुसूस यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भरपूर तावन करें। चूँकि ये लोग मजदूर लोग हैं, अपना रुपया 100 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 1000 रुपये, 5000 तक ये लड़के दे के एक दूसरे का तावन करते हैं, और ये फिर इतना चंदा होता है और ये काम करते हैं। तो ये सिर्फ यही काम नहीं है, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं जो आपके सामने हैं। तो इस रिलीफ के मौका पे मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि यूनाइटेड वाले जिस तरह आपने काम चलाया है, खुफिया तौर पे इसको खुफिया रख के काम करें, और मुखय्यर हज़रात इसी तरह खुफिया इनसे रब्ता करके इनकी इमदाद करें। इस मौका पर मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो चैनल वाले नशाबा चैनल वाले यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं जनाब दिलशाद सदीकी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो दुआ फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। परवरदिगार आलम हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी गुनाहों को माफ़ फरमा या रब्बल आलमीन। अपने फ़ज़ल व करम रहमत व अता से या अल्लाह जितने फ़ौत शुदगानी अलैहिस्सलाम हैं या अल्लाह सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। आलमी सतह पर ये जो कोरोना के नाम से वायरस फैला हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और पूरी दुनिया को खौफ व हरास की कैफियत में डाल रखा है, या अल्लाह इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को नजात अता फरमा। मालिक व मौला बिलखुसूस ये जो नौजवान इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ खड़े हैं, यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान, जो कि क्रिकेट के मैदानों के बजाय इस वक्त मैदान अमल में हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका रोज़गार मुतासर हो गया, कारोबार मुतासर हो गया, या दीगर जो लोग हैं मुतासरीन में से या ज़रूरतमंदों में से, ये लोग पेश हैं। मालिक व मौला इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। बिलखुसूस इनके साथ जितने लोगों ने तावन किया है, कतर में कुछ अफराद हैं मालिक व मौला, दुबई में, और जितने भी बैरून ममालिक में जितने लोगों ने इनके साथ तावन किया, और बिलखुसूस पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से जिन लोगों ने इनके साथ तावन किया, मालिक व मौला सबको अजर अज़ीम अता फरमा। हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को मालिक व मौला अपनी अजीम प्यारी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक व मौला इन जवानों को मज़ीद हिम्मतें और मालिक व मौला इन्हें मज़ीद हौसले अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआ को इनके हक़ में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जितने मुखय्यर हज़रात हैं जिन्होंने इनके साथ तावन किया है, या अल्लाह उन्हें भी कामयाबियों कामरानियाँ अता फरमा। या अल्लाह बैरून ममालिक में भी जितने लोग हमारे काम के सिलसिला में हैं, या अल्लाह उन्हें इस बीमारी से और मालिक व मौला इस खौफ व हरास की कैफियत से या अल्लाह उन्हें भी नजात अता फरमा। या अल्लाह जो मुल्क के अंदर हैं उनको भी महफूज फरमा। मालिक व मौला मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी दुआओं को इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।